जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में भ्रमित अवस्था है, जागृत अवस्था है। हर मानव को भ्रमित अवस्था से जागृत अवस्था की ओर बढ़ने का उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग में आने की आवश्यकता है। यदि मानव अपने आप को जागृत अवस्था में ले आता है तो उसमें कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी चिंता नहीं रहेगी, कोई भी कष्ट नहीं होगा, संकट नहीं होगा, भय नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? ये स्वयं से ही हो सकता है और स्वयं के अध्ययन से होता है, स्वयं के अभ्यास से होता है और स्वयं के अनुभव से होता है। सूचनाएं हमको मार्गदर्शन करती है, सूचनाएं हमको दिशा दिखाती हैं। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मानव जब तक भ्रमित है तब तक वो बगैर समझे बगैर वो चीज़ रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगा, वो चेंज ही नहीं होगा, अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता, वो वैसे ही चलता रहेगा। वो बदलाव कर ही नहीं सकता, परिवर्तन कर ही नहीं सकता, इसलिए वो चक्र में चलता रहेगा। वो चक्रव्यूह में फंसे रहना मतलब वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए यू नीड द फुल थ्रस्ट। ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको प्रगाढ़ संकल्प चाहिए, प्रगाढ़ खोज चाहिए। और जब तक मानव वो मंत्र है, आपको मंत्र बता दिया, ये मंत्र बोलो, ये मंत्र करो, ठीक है, तो जो आप बस वो अच्छे और बुरे पे कॉन्सेप्ट होता रहेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? वहाँ पे खुश होगा, फिर वहाँ पे दुखी होगा। ठीक है, हैप्पीनेस प्रोग्राम करेगा, फिर सैडनेस प्रोग्राम करेगा। तो मानव को इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि मानव को जैसे जैसे वो किसी का मंत्र उसने रिपीट करके चल दिया और स्वयं में जागृति नहीं लाई, तो वो चीज़ क्या होगा, वो रिपीट करता रहेगा अपने माइंड ब्रेन पे और स्वयं वो जागृत नहीं हो पाएगा। तो वो ट्रैप ही रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा, स्वयं को समझ नहीं पाएगा, तो भ्रमित अवस्था में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा। और यही मानव जब पहले समझने का कार्यक्रम है, जिसने समझ लिया उसके बाद जागृति आ जाती है। जो नहीं समझा, बगैर समझे बगैर बस चल रहा है, तो वो चक्रव्यूह में फंसा ही रहेगा, वो मंत्र को लेके रिपीट ही करता रहेगा बार 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 बार। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसी से जन्म भी हो गया, उससे से मृत्यु भी होगी, मंत्र से जन्म भी होगा, मंत्र से मृत्यु भी होगी। क्योंकि अब जैसे लोगों ने देखो कोरोना कोरोना करते गए, ठीक है, जिसने कोरोना का मंत्र ज़्यादा जापा वो पहले निपटा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्योंकि उसको लगा कि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब वो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वो मानो कि इसमें जो डिवीजन वर्जन ज़्यादा होता है वहाँ पे व्यक्ति जल्दी भय से निपटता है। ठीक है, जहाँ उसने उसको अलग समझ लिया। ठीक है, यही चीज़ें जब मानव स्वयं को समझ लेता है, ठीक है, तो वो पूर्णतः रूप से रिफ्रेश करता है। किसको? स्वयं के कॉन्शियसनेस को, चेतना जागृति को, अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है, उसकी चेतना जागृत रहती है। ठीक है, हमेशा चेतना हमेशा जागृत ही रहती है। और वो हमको तंत्र विद्या से करनी पड़ती। तंत्र कैसे? स्वयं से ही वो प्राप्त करना होता है। ऐसे तंत्र वो नहीं बोल रहे हैं कि कोई हमको अलग जादू टोने वाली बात नहीं है। ये है पूर्णतः रूप से स्वयं में अध्ययन, स्वयं में अभ्यास, स्वयं में अनुभव। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता। ठीक है ना, स्वयं के कन्वर्सेशन से हो सकता है। ठीक है, स्वयं के कन्वर्सेशन, ना कि ऑब्जर्वेशन से। क्लियर है बात? स्वयं से कन्वर्सेशन हो नहीं रहा है मानव का, दूसरों से कन्वर्सेशन कर रहा है। इसलिए ये बात कही गई है कि स्वयं को जाने। जो स्वयं से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, वो तंत्र है,
और जो दूसरे से प्राप्त हुआ वो मंत्र है। ठीक है, जो स्वयं से प्राप्त होगा वो तंत्र है, तंत्र विद्या है स्वयं की, और जो दूसरे से प्राप्त हुआ वो मंत्र विद्या है। अब किससे चलना है? अब आप लोग सोचें स्वयं में कि स्वयं में अपने अंदर में हमको क्षमता बढ़ानी है, स्वयं के अंदर सशक्तिकरण बढ़ाना है, शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, भावात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, स्वयं को सशक्त बनाना होगा। ठीक है, मंत्र में भय बना दिया जाता है जो दूसरों पर डिपेंडेबल है। कन्फ्यूजन पर्सन दूसरों पर डिपेंडेबल है, मतलब कैसे? कोई भी निर्णय बगैर पूछे वो नहीं ले सकता, मतलब स्वयं की सुन नहीं रहा है, स्वयं के अंदर की आत्मचेतना की नहीं सुन रहा है, वो दूसरे की बोल वचन पे सुन रहा है। इसलिए मानव जगत में ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही कि स्वयं में कैसे जागृति लाए। ये चीज़ बताई जा रही है कि हम बड़े हो गए, आप छोटे हो गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अध्ययन की आवश्यकता है स्वयं में, तो समझने की ही आवश्यकता है। जहाँ समझ आई वहाँ ज्ञान आया, जहाँ ज्ञान आया वहाँ जागृति आई, सीधी बात। जहाँ समझ नहीं आया तो बुढ़ापे तक ले लो, जन्मों जन्म ले लो, फिर से पैदा हो, फिर से मरो, फिर भी वही कार्यक्रम रहेगा, फिर वही साइकिल चलता रहेगा, वही मंत्र चलता रहेगा, रिपीट चलता रहेगा, फिर हम पैदा होंगे, मरेंगे, वही होता रहेगा कार्यक्रम। उसमें मानव उस चीज़ से, चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। बुढ़ापे तक समझ में नहीं आता मानव, उसका भोग वासना जाती ही नहीं, उसकी आवश्यकता उसके समझ में नहीं आता कि उसको खत्म ही नहीं हो रही उसकी। फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता है मेरे, वो फ्रीडम हो ही नहीं पाता उससे। कहाँ फ्री हो पा रहा है उससे? फ्री हो ही नहीं पा रहा, भय है उसको। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे पहले मानव को यदि मुक्ति चाहिए स्वयं की समस्याओं से, स्वयं की आंतरिक समस्याओं से, भय से मुक्ति, शंका से मुक्ति, शक से मुक्ति, शिकायत से मुक्ति, ठीक है, अशांति से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, तो स्वयं को जागृत करना होगा, स्वयं को यहाँ अध्ययन करना होगा। कैसे करना है, कैसी विधि करनी है, या पूर्णतः रूप से आगे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, पर स्वयं पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सूचना मिल जाएगी, ठीक है, पर उस सूचना से स्वयं के अंदर में ज्ञान अर्जित करा जाए, वही है आत्मज्ञान। ठीक है, वही रिफ्रेश करता है, आत्मज्ञान ही रिफ्रेश करता है। क्लियर है बात? आत्मज्ञान ही रिफ्रेश करता है आपको, और स्वयं का अनुभव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एट द एंड आप कितना भी कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना भी आप सर्वे कर लीजिए, आप कितना भी अपने आप को सर्च कर लीजिए, स्वयं में ही खोजना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं के शब्द ही तृप्त कर पाएंगे, स्वयं के शब्द ही मुक्त कर पाएंगे। ठीक है, और स्वयं के शब्द ही शक्त कर पाएंगे। ठीक है जी, तो स्वयं के इसमें तंत्र विद्या भी बढ़ाएं और मंत्र से मुक्त हो। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।